जय हिंद दोस्तों। तो देखिए, आज वर्ल्ड ज्योग्राफी का हम एमसीक्यू को कुछ लाए हैं आज। तो ये देखिए, लेक्चर ऑन होगा, ठीक है। इसमें हम सभी एग्ज़ाम के, सभी यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम के सभी क्वेश्चन लाए हैं। इसमें आईएएस एंड पीसीएस के जितने सभी स्टेट में एग्ज़ाम हुए हैं, सभी क्वेश्चन हम इसमें लेके आए हैं, ठीक है। ये हमारा देखिए, इसमें मेन फोकस होगा केवल एमसीक्यू यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम पे। इसी बेस्ड पे मतलब क्वेश्चन हमारा आएगा, ठीक है। चलिए आइए हम वन बाय वन सभी क्वेश्चन को देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपका। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, इसमें कहा है द बिग बैंग थ्योरी इज रिलेटेड टू, मतलब बिग बैंग थ्योरी किससे से संबंधित है। देखिए, वर्ड सब सभी इंग्लिश में लिखा हुआ, बट हम इसमें हिंदी बोलेंगे, समझ जाइए, ताकि कोई हिंदी मीडियम बच्चा हो तो उसे कोई दिक्कत ना हो। चलिए ठीक। अब देखिए, बिग बैंग थ्योरी इज रिलेटेड टू, ये किससे संबंधित है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से, कि ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, कि ओरिजिन ऑफ द हिमालय की इरप्शन ऑफ वोल्केनो किससे संबंधित है। ये देखिए, बिग बैंग थ्योरी देखिए संबंधित है इससे, बी यूनिवर्स से संबंधित है। अब देखिए, छोटा सा इसके बारे में आइडिया तो होगा आप लोग को, ये आपने पढ़े होंगे, बट बता देते हैं। पहले देखिए इसका थ्योरी किसने दिया था। देखिए, इसका थ्योरी दिया था जॉर्ज ली मैटायर। देखिए नाम थोड़ा सा ली मैटायर, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी इसने मतलब इसने मतलब दिया था, ठीक है। अब देखिए, इसमें छोटा सा देखिए हम बता देते हैं। इसमें ये कहा गया था कि स्टार्टिंग में यूनिवर्स जो हम लोग का था, वे मतलब यूनिवर्स से पहले क्या था। तो ये छोटा सा समझो कि एक पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट में इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा डेंसिटी थी, इसका टेम्परेचर इतना हाई था कि ये एक समय बाद ये इतना ज़्यादा हाई होता होता ही गया, लेकिन बाद में ये मतलब क्या बोलते हैं, ये फट गया तेजी से, ठीक है। ये मतलब फटते एक्सपैंड होने लगा ठीक है। अब सभी डायरेक्शन में एक्सपेंड होने लगा है। अब ये एक्सपेंड होते होते एक कहा जाता है कि आज भी एक्सपेंड होता है। ये लगभग ये 14 बिलियन पहले से, 14 बिलियन पहले की बात है, ठीक है। 14 बिलियन साल पहले की बात है, ठीक है। तो ये एक्सपेंड होते होते ये समझो कि आज मतलब आज भी कहा जाता है कि आज भी ये फैलते ही जा रहा है, ठीक है। ये फैलते 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 ये फैलता गया। उसके बाद जितने भी ये इसकी डेंसिटी जो थी यहाँ पे, जो पार्टिकल जब ये टूटा, तो ये जाएगा कहीं कहीं गैलेक्सी बन गया, तो कहीं स्टार बन गया, कई फॉर्म में बनने लगा। तो उसी के बाद ये अपना ये जितना भी सब चीज़ यूनिवर्स है, यूनिवर्स के मतलब अपना ये मतलब तब उसके बाद मतलब अस्तित्व में आया था, ठीक है। तो शॉर्ट में देखिए हम बताएंगे, ज़रा डीप में देखिए तो बता नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टाइम टेकन बाय द सन टू रिवॉल्व अराउंड द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी। अब देखिए क्या बोला है, टाइम टेकन बाय द सन टू रिवॉल्व अराउंड द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी, ठीक है। अब इसमें कहा है कि गैलेक्सी के, मान लीजिए गैलेक्सी है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें इसमें कहा गया है कि सन जो है हम लोग का कितना समय लेता है कि इसको चक्कर लगाने में। तो चलिए देखिए, इसमें देखिए सन जो है, चलिए इसके देखिए पहली बात, देखिए गैलेक्सी में हमारा जो सोलर सिस्टम जो है, देखिए कि आपको एकदम यहाँ मिलेगा पॉइंट पे। जैसे देखिए हम आगे बताते हैं आपको। देखिए ऐसे ये गैलेक्सी है, ठीक है। देखिए सेंटर है इसका गैलेक्सी का। अब ये देखिए हम लोग गैलेक्सी में जो सोलर सिस्टम जो है, हम लोग का सन जो है, ये लगभग तुम्हारा यहाँ पे एकदम, यहाँ पे एकदम साइड में होता है, साइड में है, ठीक है। अब इसको चक्कर लगाने में यहाँ से कितना समय लगता है लगभग टोटल, ठीक है। तो इसमें यही पूछा है। देखिए, इसमें टोटल चक्कर लगाने में इसको लगते हैं लगभग 25 करोड़ ईयर, मतलब 25 करोड़ साल। यानी 25 करोड़ साल में ये लगभग इतना जगह चक्कर लगाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको चक्कर लगाने को देखिए हम क्या बोलते हैं। तो इसे तो देखिए बोला जाता है कॉस्मिक ईयर बोला जाता है। कोई पूछेगा कॉस्मिक ईयर किसे कहा जाता है, कि सूर्य के द्वारा मतलब सन के, जब सन जो गैलेक्सी के दौरान चक्कर जो लगाती है, इसे एक राउंड को पूरा होने में जो समय लगता है उसे कॉस्मिक ईयर कहा जाता है, ठीक है। देखिए ये बीपीएससी में देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। सभी हमने स्टेट पीसीएस का आईएएस के क्वेश्चन भी कुछ दिए हैं, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर देखिए सी होगा। चलिए इसे आगे समझते हुए चलते हैं। अब देखिए इसमें बोला है द कलर ऑफ स्टार इंडिकेट, देखिए द कलर ऑफ द स्टार इंडिकेट इट्स। देखिए स्टार का जो कलर जो इंडिकेट होता है हमेशा, तो वो मतलब क्या इंडिकेट करता है कि उसका मान लीजिए सन से डिस्टेंस है, सन से डिस्टेंस है। कभी देखो स्टार कलर जो दिखता है, कहीं के देखो तुमको लाल दिखाई पड़ेगा,
कहीं वही वो क्या बोलते ब्लू दिखाई पड़ता है, कहीं तो ब्लू वाइट दिखाई देगा। तो ये मतलब है कि किस लिए दिखाई पड़ता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया ए डिस्टेंस फ्रॉम द सन, लाइटिंग या ग्लो, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, मतलब अर्थ से डिस्टेंस ऐसा दिखाई पड़ता है। तो इसका टेम्परेचर के चक्कर में वो ऐसा दिखाई पड़ता है लाल। तो इसका आंसर पहले देखिए आप, एक बार आपने क्वेश्चन एक बार अपने से लगाइए, देखिए क्या आंसर लगाते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसका आंसर देखिए होगा डी। तो कोई भी स्टार का कलर जो होता है वो उसके टेम्परेचर के हिसाब से मतलब वो डिफाइन होता है। कि अगर मान लो ये टेम्परेचर उसका बहुत हाई है, मान लो जो कम से कम उसका हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, समझो मतलब ब्लू दिखाई देगा तुमको। टेम्परेचर मान लो सबसे ज़्यादा हाई है तो ब्लू दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद उससे कम थोड़ा है तो वाइट दिखाई देगा, ठीक है। यानी इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, अगर ब्लू है तो समझो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है वो स्टार का। अगर थोड़ा कम है उससे तो वाइट हो जाएगा। वाइट के बाद जैसे मान लीजिए येलो भी होता है, इससे भी कम। येलो इससे कम मान लो जो हो गया, टेम्परेचर कम हो गया वाइट से कम, तो थोड़ा तुमको ये दिखाई देगा येलो, पीला मतलब। और इससे भी एकदम कम है तो लाल दिखाई देगा आपको, यानी लाल सबसे कम है। यानी इसका टेम्परेचर अगर लाल दिखाई दे आपको, ठीक है, किसी स्टार, यानी समझो कि टेम्परेचर वहाँ कम है। और कहीं आपको ब्लू दिख जाए, समझो कि टेम्परेचर बहुत हाई है उसका, ठीक है। तो ये पूछा रहा था कलर ऑफ द स्टार इंडिकेट इट्स है, तो क्या इंडिकेट करता है इसका, लिक्विड टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर इसके हिसाब से आइडिया लगता है, ठीक है उसकी। देखिए ये ब्लैक होल पे देखिए क्वेश्चन है ये। इसमें लिखा है द ब्लैक होल वाज फर्स्ट मेड नोन बाय, यानी ब्लैक होल किसके द्वारा पहली जान दिया गया था। अब देखिए ये था हरमन बेंडी, बी है मेघनाथ साहा, सी है चंद्रशेखर, डी है जीवी नरलिकर, ठीक है। अब इसमें देखिए ब्लैक होल किसके द्वारा दिया गया फर्स्ट टाइम। तो ये देखिए ये हमारे इंडिया साइंटिस्ट है एस चंद्रशेखर है, ठीक है। इन्होंने इन्होंने फर्स्ट टाइम शायद, इन्होंने फर्स्ट टाइम ही ब्लैक होल बताया था अपना। लगभग ये कम से कम 1931 में बताया था क्या शायद ये। हाँ ये लगभग ये 1931 में बताया था ब्लैक होल को, ठीक है। अब देखिए ब्लैक होल, देखिए ये देखिए हमने ब्लैक होल का एक इमेज लाई है, ठीक है। ब्लैक होल को देखिए एक ये मतलब कोई एक्चुअल इमेज नहीं है, एक्चुअल इमेज तो बाद में देखिए ये आया था, बट वैसा तो मतलब दिखा नहीं था, ये मतलब बनाया गया था साइंटिस्टों ने अपने हिसाब से। अब देखिए अब देखिए ब्लैक होल के बारे में चलिए थोड़ा सा हम कुछ आइडिया देते हैं। अब देखिए ब्लैक होल क्या चीज़ है। देखिए ब्लैक होल इसने क्या बताया था, इन्होंने ये बताया था, जैसे मान लीजिए ब्लैक होल बनता कैसे है। इन्होंने ये कहा था कि देखिए इन्होंने थ्योरी दिया था, जैसे मान लीजिए कुछ सन है, ठीक है। सन का अगर वेट का मान लो सन का वेट है कोई, ठीक, सन के वेट का 1.44 मल्टीपल। अगर कोई देखो इसके वेट से मान लो कोई सन का वेट है, ठीक है। सन के वेट के इतने गुना 1.4 गुना किसी स्टार का वेट अगर इससे कम है, मान लो कोई स्टार है, ठीक है। मान लो कोई स्टार है, ठीक है। अब इसका इसका जो वेट जो है, इसका वेट इसका वेट समझो कि इससे मतलब कम है, वेट नहीं मतलब वेट, सॉरी मतलब वेट बोल दी, साइज इसका बोल रहे हैं। तो मान लो इसका साइज है, तो इसके सन के 1.44 टाइम से कम है। तो ये देखो इसे मतलब इसमें इन्होंने क्या देखा इससे कम है, तो ये समझो कि ये बौना ग्रह का मतलब से श्रेणी में आएगा। बौना मतलब डॉर्फ प्लेनेट है, डॉर्फ श्रेणी में मतलब ये बौना आएगा। यही बाद में देखो जाके मतलब ये ब्लैक होल बन जाता है। अगर मान लो इससे ज़्यादा है, अगर इससे मान लो ज़्यादा है, तब वो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुपरनोवा बोलते हैं। वो मतलब कि बहुत बड़ा स्टार हो जाएगा वो, ठीक है। इन्होंने कुछ ऐसा ही बताया था, ठीक है। देखो इनको लगभग 1983 के आसपास इनको शायद नोबेल नोबेल प्राइज मिला हुआ था इनको। ये अपनी इंडिया साइंटिस्ट हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें कहा कि ए ब्लैक होल इज ए एन एस्ट्रोनॉमिकल एंटिटी डेट कैन नॉट बी सीन बाय टेलीस्कोप। रीजन दिया है कि द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन ए ब्लैक होल इज सो स्ट्रांग डेट इट डज नॉट अलाउ इवन लाइट टू एस्केप। अब देखिए इसमें क्या बोला है, ये ब्लैक होल है, ये एस्ट्रोनॉमिकल एंटिटी है, डेट कैन नॉट बी सीन, यानी इसमें कहा है कि हम टेलीस्कोप के माध्यम से इसको
हम ब्लैक होल को देख नहीं सकते हैं। चलिए, ऐसा है ये। तो हाँ, सही बात है ये। देखो अब देखिए ब्लैक होल के, देखिए दिखाते हैं इमेज इसकी। देखिए ब्लैक होल है, इसको अब ये मतलब इसकी इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा रहती है यहाँ पे। समझिए इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि इसका ग्रेविटी भी बहुत हाई होता है। ठीक है, इसकी ग्रेविटी डेंसिटी इतनी हाई है कि ये कोई भी चीज़ को अपने पास ही खींच लेता है ये। अगर इसके आसपास कोई भी चीज़ आएगी, लगभग ये अपने पास ही इसको खींच लेगा। तो इसके पास देखिए डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। डेंसिटी इसके पास इतनी ज़्यादा है कि यहाँ लाइट भी पास नहीं हो पाती है। कोई भी लाइट है, देखो यहाँ देखो, लाइट देखो पास नहीं पाएगी। डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें इसलिए कहा, देखिए द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन द ब्लैक होल इज सो स्ट्रांग दैट इट डज नॉट अलाउ इवन लाइट। यानी वही बात कहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इसमें इतनी ज़्यादा है ब्लैक होल के पास, इतनी स्ट्रांग है कि इट डज नॉट अलाउ इवन लाइट, यानी लाइट तक भी वहाँ पे मतलब स्केप नहीं हो पाती, मतलब वहाँ जा नहीं सकते हैं। देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है। बोथ ए एंड और ध्रुव ए आर इसको देखो, इसका देखिए पहले देखिए पहले ऑप्शन देखिए सही है इसका। दोनों सही है इसका। ठीक है, ये सब तो होगा नहीं। अब देखिए ब्लैक होल, देखिए हमने बताया ना कि इसका इसका क्या बोलते हैं, डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है वहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन देखिए, ये भी ब्लैक होल पर ही है। अब देखिए, ए ब्लैक होल इज ए बॉडी इन स्पेस विच डज नॉट अलाउ एनी टाइप ऑफ रेडिएशन टू कम आउट। दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू। इसमें कहा गया ये ब्लैक होल एक बॉडी है इन स्पेस में, वही हमने जो बताया था भी है। मान लो कोई एक ब्लैक होल है, ठीक है, एक बॉडी विच डज नॉट अलाउ टू एनी टाइप ऑफ रेडिएशन, मतलब कोई भी रेडिएशन यहाँ अलाउ नहीं करती है। मतलब यहाँ कोई रेडिएशन, ना कोई लाइट, कुछ भी नहीं आ सकता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, ग्रेविटी भी इसकी बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पे। तो ये ऐसा किस लिए होता है, ये पूछा है। दिस 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 प्रॉपर्टी इज ड्यू टू इट्स, मतलब किसके कारण होता है कि स्मॉल साइज है इसलिए ऐसा, कि यार लाइट इसका जो साइज मतलब बहुत ज़्यादा है इसलिए है कि इसकी डेंसिटी हाई है, कि इसकी डेंसिटी लो है। तो हमने देखिए बताया था पिछले में क्या बताया था कि इसकी डेंसिटी बहुत हाई है। यानी इसकी डेंसिटी हाई है, इतनी ज़्यादा हाई है कि यहाँ पे ये कोई भी लाइट के भी स्केप ही नहीं हो सकती, ना रेडिएशन ना कुछ नहीं स्केप हो सकता है। तभी तो कोई तुमको एकदम ब्लैक दिखेगा। आइए हमेशा स्टार के जो क्या बोलते हैं, स्टार जब टूटता है हमेशा, तो लगभग ये तो ब्लैक होल ही बनता है। ठीक है, कोई भी स्टार अगर टूट जाता है ना, तो लास्ट में आके मतलब यही बनता है ब्लैक होल। ठीक है, चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। आइए, जिसमें कहा कि ये ग्रुप ऑफ स्टार, देखिए ए ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज इन पर्टिकुलर शेप इज कॉल्ड। ऐसे कोई स्टार है, कोई बंदा कोई स्टार, मान लीजिए जैसे हम लोग आकाश में स्टार देखते हैं, ग्रुप बनाए होते हैं आपस में वो सब। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या मिल्की वे बोलेंगे? तो मिल्की वे तो है कि कॉन्स्टेलेशन, कि एंड्रोमेडा सोलर सिस्टम। तो इतना एंड्रोमेडा तो ये समझो कि हम लोग का जो मिल्की वे है उसी का तो पड़ोसी है एंड्रोमेडा। ये तो सोलर सिस्टम तो होगा नहीं, ये समझो इसका आंसर है कॉन्स्टेलेशन भी। कभी देखिए आप इस पे से नहीं है तो तारा आपस में एक शेप बनाए रहते हैं आपस में, ऐसे ऐसे कुछ कुछ इस टाइप के शेप। ठीक है, तो यही कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं इसको। ये देखिए हमें, कभी आप इस पे से देखिएगा तो तारा आपको कुछ कुछ ना कुछ शेप बनाते रहे आप आपस में। ये देखिए ये भी शेप बनाया हुआ है, ये देखिए ये, इसे तो बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। ये सब देखिए आपस में सब शेप बनाए रहते हैं। जैसे आप स्पेस में कभी ध्यान दीजिएगा आप, तो ये सब आपस में कुछ ना कुछ जैसे अपना शेप बनाए हुए होते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू आवर सोलर सिस्टम। मतलब इसमें बोला है कि सही पूछा है कि अपने सोलर सिस्टम के रेफरेंस में क्या सही है। ठीक है, तो हमें इसे लिखना है। बोला द अर्थ इज द डेंसेट, डेंसिटी मतलब जिसकी डेंसिटी हाई है ऑफ द ऑल प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। चलिए आगे चेक करते हैं पहले क्या मतलब पृथ्वी जो है सबसे ज़्यादा डेंसर है, हमारा सीधे सोलर सिस्टम है। पृथ्वी, अर्थ हो गया, जुपिटर हो गया, जितने भी ऑटो ऑटो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑटो प्लैनेट रहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा डेंस क्या है, हम लोग अर्थ हैं। चेक करते हैं, चलिए आगे भी देखते हैं। द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट इन द कंपोजिशन ऑफ अर्थ इज सिलिकॉन। क्या सिलिकॉन है सबसे ज़्यादा एलिमेंट हम लोग के इसमें, एलिमेंट मतलब अर्थ का जो एलिमेंट है कंपोजिशन में, क्या एलिमेंट सिलिकॉन सबसे ज़्यादा है। ये देखते हैं, अगला देखते हैं। सी द सन कंसिस्ट 75% ऑफ द मास ऑफ द सोलर सिस्टम।
क्या सन जो है 75% ऑफ मास ऑफ द सोलर सिस्टम का है? यानी सन का हमारा मास देखिए, हमारा सोलर सिस्टम जो टोटल, अच्छा इस हमारी हिस्सा नहीं है क्या? इसका जो मास है 75% है बाकी सभी का, यानी बाकी सबका ये 25 है, इसका 75, कहने का मतलब इसका ये है, ऐसा है। चलिए आगे देखते हैं। फिर द डायमीटर ऑफ सन इज 190 टाइम दैट ऑफ द अर्थ, यानी बीच में बोला है डायमीटर जो है सन का 190 टाइम, यानी 190 गुना है अपने पृथ्वी का। मान लीजिए ये सन है, ठीक है, हमारी पृथ्वी है, क्या इसका डायमीटर जो है, इसका डायमीटर जो क्या इसका डायमीटर से क्या 190 गुना ज़्यादा है? तो चलिए अब हम सभी देखते हैं। देखिए पहले चलिए नीचे से देखते हैं हम लोग। देखिए पहली बात तो ये डायमीटर ऑफ द सन इज 190 टाइम नहीं है, ये इस 109 टाइम है, 109 टाइम्स है। यानी ये अपना डायमीटर जो सन का, ये पृथ्वी के डायमीटर से लगभग 109 गुना बड़ा है, 109 गुना साइज का है, ठीक है। तो ये पहली गलती हो गया, इस नहीं है, ठीक है। अब देखिए सन कंटेन 75% ऑफ द मास ऑफ द सोलर सिस्टम, कि हमने क्या करा कि 75%, ये इसका मास क्या 75% है बाकी सभी का? तो 75 नहीं है, लगभग ये तुम्हारा ये अपन 98% के आसपास है। यानी हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा भीड़ जो है 98% ये सोलर सिस्टम का है। बाकी जितने सब बचे हैं, चाहे जितने प्लेनेट हो, चाहे हमारा अर्थ हो, चाहे जुपिटर हो, जितने प्लेनेट हैं उसके यानी लगभग उसको 2% उसके वेट हैं, यानी 98% लगभग इसके हैं, सन के ही हैं। तो यहाँ पे 98 होगा, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। अतः बोला द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट इन द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ सिलिकॉन, तो सिलिकॉन तो नहीं है, बट इसे यहाँ पे जान इसमें वो होगा, इसमें आयरन होगा, आयरन सबसे ज़्यादा है, सिलिकॉन नहीं है। तो ये भी देखिए आंसर हो गया। तो देखिए सबसे ज़्यादा देखिए, एक सेकंड तो हटा रहे सर। देखिए सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट है हम लोग के अर्थ में, सबसे ज़्यादा आयरन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, ठीक है। ये उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद जो अब अपना सीक्वेंस चलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आयरन तो आपको मिलेगा, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन मिलेगा। यानी ये गलत, ये हो गया, गलत हो गया, ये हो गया रॉन्ग, ये भी हो गया, यानी ठीक है, यानी इसका मतलब ये सही है। यानी अर्थ इज द डेंसिटी ऑफ आवर प्लेनेट, यानी सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है अर्थ की है। सभी ग्रह में जो अपनी हम लोग के हैं, सभी ग्रह जो है हम लोग के प्लेनेट, सबसे ज़्यादा डेंसिटी हमने अर्थ की है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नौवा क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द गिवन टू प्लेनेट आर बिटवीन मार्स एंड यूरेनस, मतलब इसमें दिया गया है मार्स एंड यूरेनस के बीच की ऑर्डर में डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ऐसे क्या बोले, विच ऑफ द गिवन टू प्लेनेट आर बिटवीन मार्स एंड यूरेनस इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अच्छा, इसमें बोला है कि सन के, इस हमारी सन है, ठीक है, ठीक है। अब हमारी सन के बाद देखिए हम लोग का, देखिए जो वो है प्लेनेट, जैसे मान लीजिए ये है मरकरी हो गया, ये हो गया वेनस हो गया, ये हो गया अर्थ हो गया हम लोग का, ये जुपिटर हो गया, ये सैटर्न हो गया, ये हो गया नेपच्यून, नहीं यूरेनस हर होता है, फिर उसके बाद नेपच्यून आता है। तो इसमें बोला है कि ये मान लीजिए ये हो गया सन हो गया अपना, ठीक है। इसमें बोला है विच ऑफ द गिवन टू प्लेनेट आर बिटवीन मार्स एंड यूरेनस, यानी मार्स एंड यूरेनस के बीच में इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो इसमें पूछा है कि यूरेनस और मार्स के बीच में कौन से मतलब प्लेनेट है हम लोग के। पहले देखिए हम लोग को पहली बात तो ये आइडिया हुआ है कि पहले सीक्वेंस देखिए मालूम होना चाहिए हम लोग को। देखिए हम एक सेकंड पहले देखिए, आप लोग सीक्वेंस से पहली बार अगर आपको आइडिया है तो ठीक है लगा लेंगे, नहीं तो आप लोग लगा नहीं पाएंगे। ये देखिए हम बताते हैं आप लोग को, एक सेकंड देखिए। जैसे मान लीजिए ये है सन हो गया, ठीक है, सन है, ठीक। अब इसमें देखिए इसके पास पहले देखिए क्या है, ये देखिए इसके पास पहले आए, इसके बाद आएगा मरकरी आएगा, इसको बुध बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद आएगा वेनस, ये थोड़ा इससे बड़ा रहेगा वेनस, ठीक है। इसके बाद अर्थ आएगा, अर्थ बाद में गलती हो जाता है, एक मिनट
क्योंकि हम आगे देखो फिगर देखो दिखाते हैं आपको, देखो इसमें समझ नहीं आ रहा अच्छे से आएगा। देखो ये देखो ये सन है अपना, ठीक है। सन के बाद देखो क्या है, मार्स है। इसके बाद क्या है, ये है वेनस, ये है अर्थ है, ये है मार्स है मंगल, ये है जुपिटर है, ये है सैटर्न है, ये है यूरेनस, ये है नेपच्यून। इसके बाद ये प्लूटो होगा। ये तो चलो उससे सर्वेल में नहीं आता, ठीक है। अब इसमें ये पूछा था कि क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछा है, यानी मार्स ये यूरेनस के बीच में कौन कौन से आ गए, तो ये क्या है, हमने क्या बताया है, ये मार्स हो गया ये, ठीक। यूरेनस का ये है यूरेनस। अब इसके बीच में के कौन से ग्रह बचे हैं, तो देखिए जुपिटर बचे हुए हैं, सैटर्न बचे हुए हैं। क्या, देखिए हमें देखिए लगाया है, देखिए सन है, देखिए पहले ये मरकरी आएगा, फिर वेनस आएगा, इसके बाद अर्थ आएगा, फिर मार्स आएगा, फिर जुपिटर आएगा, इसके बाद सैटर्न आएगा, फिर यूरेनस आएगा, फिर नेपच्यून सबसे लास्ट में आएगा। तो वही पूछा है कि मार्स कहाँ गया, देखो कहाँ गया, देखिए एक मार्स गया इसके बीच में, यूरेनस के बीच में कौन कौन से गया, देखो हाँ वो क्या बोलते हैं प्लैनेट आते हैं, तो देखो एक जुपिटर आएगा, एक सैटर्न आएगा। वही देखिए इसमें क्वेश्चन में पूछा था, देखिए मार्स यानी यूरेनस में, देखिए मार्स यूरेनस में कौन कौन से हैं, जुपिटर और सैटर्न। लेकिन आपको ये तभी पता चलेगा जब आपको सीक्वेंस मालूम चलेगा कि सन के बाद सबसे पास कौन है, फिर उसके बाद कौन है, फिर इसके बाद कौन है, फिर इसके बाद कौन है। ये आप लोग को एक बार आइडिया होगा तभी हो मालूम चलेगा, ये तो आप लोग भी बता नहीं पाएंगे इसका आंसर, ठीक है। तो कम से कम एक बार आप लोग से देख लीजिए, ठीक है। देखिए ऐसे आपको सीक्वेंस मालूम होना चाहिए आप लोग को इसका। देखिए ये हो गया मार्स हो गया, नहीं मार्स नहीं, क्या बोलते हैं, मरकरी हो गया, ये हो गया विनस, ये हो गया अपना अर्थ हो गया, ये हो गया मार्स हो गया, ये जुपिटर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये सैटर्न हो जाएगा ये, ठीक है। ये यूरेनस, ये नेपच्यून, ठीक। अगर इस सीक्वेंस आपको याद है, समझिए लगभग सभी क्वेश्चन आप लोग से हो जाएंगे, ठीक है। ये सीक्वेंस कम से कम आप लोग याद कीजिएगा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है। अब देखिए इसमें बोल रहा है द अर्थ इज लोकेटेड, देखिए द अर्थ इज लोकेटेड बिटवीन, ये किसके बीच में लोकेटेड है। अब देखिए आपको देखिए वही चलेगा, ये आइडिया होगा तभी आप बता पाएंगे, नहीं तो बता नहीं पाएंगे आप इस क्वेश्चन को। देखिए क्या बोल रहा है, वेनस एंड मार्स के बीच में क्या लोकेटेड है, क्या मार्स एंड जुपिटर के बीच में लोकेटेड है, या वेनस एंड जुपिटर के बीच में। अब देखिए अगर क्वेश्चन अगर आप लोग को आइडिया है याद है तो बता देंगे, नहीं तो नहीं बता पाए। देखिए क्या बताया था हमने, ठीक है। अर्थ किसके बीच में देखिए लोकेटेड है, हमने ये बता अर्थ यहाँ बताया ना। देखिए ये वेनस एंड मार्स के बीच में लोकेटेड है। देखिए ये आपको याद होगा तभी बता पाएंगे आप लोग। देखिए पहला आंसर इसका ये, यानी वेनस एंड मार्स के बीच में लोकेटेड है, तभी देखिए आपकी सॉल्व होगा, जैसे आप बता नहीं पाएंगे इसको, ठीक है। अब देखिए देखिए कई क्वेश्चन उससे होंगे, अगर आपने उसको एक बार देख लीजिए कहीं समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन देखिए मिलाते हैं हम लोग, देखिए मैच लिस्ट द फॉलोइंग, इसमें देखिए मिलाना है हम लोग को। जैसे देखिए इस स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सबसे स्मॉलेस्ट कौन है। इसके बाद देखते हैं लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, प्लेनेट सेकंड टू द सन, यानी सन से कौन सेकंड है। अब देखिए आप लोग अगर वो उसको बढ़िया देख लेंगे तभी वो क्वेश्चन, प्लेनेट सेकंड टू द सन, यानी सेकंड से, यानी सन से सेकंड पे कौन है प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, ठीक। इसके बाद डी बोला है प्लेनेट नियरेस्ट टू द सन, यानी सन के सबसे नियरेस्ट कौन है। अब देखिए इसमें देखिए लिस्ट 2 दिया है, लिस्ट 1 दिया हुआ है। इसमें देखिए देखिए पहला देखिए देखते ए में क्या दिया है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन है इसमें। देखिए सबसे स्मॉलेस्ट इसमें हो जाएगा आप ये, देखिए इसमें तो ये भी दे दिया प्लूटो दिया है। चलिए सबसे छोटा ये हो जाएगा, लेकिन इसके बाद ये वाला आता है, ये वाला, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोला है, यानी पहला के यानी ए का चार, देखिए वो सामने देखिए लिखते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है। इसका देखिए सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम ये प्लूटो हो जाएगा, सबसे छोटा, ठीक है। इसके बाद क्या बोला लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी सबसे बड़ा कौन सा है प्लेनेट, जुपिटर, देखिए हमने बताया था। देखिए आप लोग देख लीजिए समझ में आ जाएगा सबसे बड़ा कौन सा है। देखिए सबसे बड़ा ये आपको यही वाला है, देखिए हमने बड़ा बनाया था, सबसे बड़ा ये है, ठीक है। ये सबसे छोटा देखो ये है मरकरी बुध, और सबसे
इससे छोटा देंगे ये प्लूटो है, बट इससे इसकी गिनती अब नहीं होती है, ठीक है। ये लगभग 2006 से मतलब ये श्रेणी से हट गया है, ठीक है, 6 से हट गया ये। अब ये यही देखिए सब छोटा ही है, बट उसमें क्वेश्चन के हिसाब से दिया, ऑप्शन दिया तो हम लोग वही लगाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे बड़ा कौन हो गया, जैसे छोटा तो ये हो गया, ये बता क्या बोलते हैं, प्लूटो हो गया। इसके बाद क्या बोलता है, लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सबसे बड़ा कौन सा है, थ्री हो जाएगा, जुपिटर सबसे बड़ा है। फिर क्या बोला, प्लेनेट सेकंड टू द सन, यानी सेकंड से सन से सेकंड कौन है इन द सोलर, यानी सेकंड कौन है, अगर आपको देखिए याद होगा तब बता देंगे। तो सन देखिए, देखिए सेकंड में कौन था, वेनस था, ठीक है, यानी टू। उसके बाद क्या बोला है, प्लेनेट नियरेस्ट टू द सन, सबसे इसके पास में कौन है, अगर आप देखे होंगे तो बता देंगे। पहले पे ये वाला था, वन था, ठीक है। देखिए ऑप्शन बताइए कौन सा है, 4 3 2 1, 4 1 डी, देखिए इसका डी आंसर सही है, ठीक है। तो आप लोग कम से कम एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा, उससे कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आप लोग के। अब देखिए इसमें देखिए ये भी क्वेश्चन हम पे पीसीएस में आया हुआ है। देखिए अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी घटते हुए क्रम में आपको लगाना है साइज। तो कोई क्वेश्चन पढ़ लीजिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द साइज में, ठीक है। तो देखिए हमने क्या बताया, सबसे बड़ा कौन सा है, जुपिटर सबसे बड़ा है, यानी पहले इसको लगा लिए, ठीक। इसके बाद सबसे बड़ा कौन है, सैटर्न है सबसे बड़ा, ये है, इसको लगा लेते हैं हम लोग। फिर इसके बाद देखो ये सबसे बड़ा है, टू। इसके बाद देखो तीन, हाँ तीन है, अब सबसे छोटा है। देखिए आंसर देखिए बताइए इसका कौन सा सही है, ये बताइए, ठीक है। तो कम से कम आप देखिए उस पर कई क्वेश्चन देखिए बन गए, ठीक है। आप उस फिगर थोड़ा याद कर लीजिए, कौन सा बड़ा है कौन छोटा है, समझ लीजिए। अब देखिए इसमें बोला है हाइड्रोजन हीलियम एंड मेथेन आर द मेन गैसेस, हाइड्रोजन हीलियम एंड मेथेन आर द मेन गैसेस प्रेजेंट ऑन, यानी ये हाइड्रोजन हीलियम एंड मेथेन गैस कहाँ उपस्थित हैं। तो ये क्या, यूरेनस नेपच्यून एंड प्लूटो, तो जुपिटर सैटर्न एंड नेपच्यून। चलिए देखते हैं। अब देखिए ये जितने भी ये सब गैस है, ये हमारा देखिए ये तुम हम लोग को कहाँ मिलेगी जानते हो, देखो बता देखते हैं। देखो ये सब गैस जितने मिलेगी हमको ये वाले से मिलेंगे। ये देखो इसको देखिए गैसियस बॉडी गैसियस बोलते हैं प्लेनेट, ठीक है, यानी गैसियस प्लेनेट, और इसको आउटर प्लेनेट बोलते हैं। क्वेश्चन में कभी पूछ लेगा गैसियस प्लेनेट या तो आउटर प्लेनेट किसको बोलते हैं। देखिए ये सब आउटर प्लेनेट है, ये सब देखिए इनर प्लेनेट है, ठीक है। ये सब सभी सॉलिड में है, ठीक है। ये सब देखिए लगभग देखिए जितने भी ये सब हैं प्लेनेट, ये सब देखिए गैसियस फॉर्म में ज़्यादा है इसमें, ये भी सब लगभग गैसी है सब, ठीक है, गैसियस फॉर्म में है। तो इसमें देखिए लगभग इस में हीलियम इसी में पाया जाता है, हीलियम मीथेन सब ये जितने इधर के सब हैं प्लेयर से इसी में पाया जाता है, इसमें नहीं मिलेगा आपको। और चारों ऑप्शन यहाँ आ जाएँ, कार्ड विद डेरस, ठीक है। देखो एक कहाँ थे हम लोग, देखिए देखो यूरेनस में है, ये भी है, बट देखिए प्लूटो ये नहीं है, कट गया आंसर ये वाला। जुपिटर में देखिए है, हाइड्रोजन भी है, हीलियम मीथेन है, इसमें भी है। नेपच्यून, हाँ देखो ये आंसर देखिए सब है इसमें। और देखो इसमें क्या है, यूरेनस नेपच्यून वेनस आ गया। वेनस क्या है, इधर प्लैनेट है ये। तो इधर प्लैनेट यानी इधर मतलब सोलर प्लैनेट है, तो सोलर में मतलब नहीं होगा। देखो इसके चक्कर में ये भी आ गया ऑप्शन। चलो इसमें तो मार्स में नहीं है, इसमें भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी गया। यानी ये तीनों में है, यानी इसका इस आंसर के हिसाब से बी आंसर होगा, ठीक है। तीनों में देखिए, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम मीथेन, ठीक है। इसमें था, लेकिन इसमें था बट इसमें नहीं था। इसमें देखिए इसमें था, इसमें था, इसमें नहीं था। इसीलिए देखिए इस तीनों में तो तीनों बी वाला सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। मुझे पूछा कि इसमें क्या कौन सा प्लेनेट नहीं है, सौरमंडल, मतलब देखो इसका हिंदी आप लोग देखिए, आप लोग थोड़ा सा सब देख क्वेश्चन थोड़ा देखिए, ठीक है, हिंदी निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए सोलर सिस्टम, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम का कौन सा नहीं है, प्लेनेट नहीं है। देखिए आप लोग पढ़े हैं, ये भी प्लेनेट है, ये तो देखो ये तो है नहीं है, ये भी है, ये भी है। अब देखो ये क्या है जानते हैं, ये है यूएसए का जो एक स्टेट है, वो है यूएसए का, मतलब एक देखिए दिखाते हैं आगे, ये यूएसए है, इसी का ये नीचे का हिस्सा नहीं है, ये उसी का स्टेट है, उसी स्टेट का हिस्सा है। तो ये अपना ये इसको तो मतलब देखिए क्वेश्चन में ये मतलब घुमा दिया डालने हुए, ये तो सिंपल ही क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन था वो। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट प्रोबेबली मैच,
चलिए इसमें देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये भी पिछला दिन लगाए थे हम लोग, समझ में आ जाएगा उसमें से। फिर इसका है लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द, ये नॉट बोला है इसमें, क्या सही नहीं है। सबसे बड़ा कौन सा प्लेनेट, तो जुपिटर सही है। फिर स्मॉलेस्ट बोला है, तो स्मॉलेस्ट हमने क्या बताया था हम, मरकरी, चलो ये भी सही है। ठीक है। अब बोला है कि ब्राइटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, तो ये भी सही है, वेनस भी सही है। अब देखो इसमें बोला है स्लोवेस्ट मूविंग प्लेनेट, तो क्या मार्स है, ये नहीं है। सबसे स्लोवेस्ट नेपच्यून है। इसके स्पीड मतलब बहुत कम है। ऐसे देखो हमारा ये सन जो है, ठीक है, सन है। अब सन के अराउंड जो को ये सब लगाते हैं, तो हम लोग का ये लगभग 1 साल लगता है। तो किसी का किसी का मतलब 300, 200, कभी किसी का 600 दिन लगता है, किसी का, इसका लगभग लगता है इसका इसका यो क्योंकि नेपच्यून तो यहाँ पे है, लास्ट में मिलेगा। इसका लगभग सालों, कहीं से कम 200 कुछ साल लगता है, मतलब बहुत बहुत समय लेता है ये। यानी इसका स्लोइंग मूविंग बहुत स्पीड बहुत कम है, यानी नेपच्यून यहाँ पे आएगा। ठीक है, यानी इसका आंसर ये गलत है। नेपच्यून बहुत समय लेता है एक राउंड लगाने में भी। ठीक है। या आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन। मैं लिस्ट इसमें देखिए, क्वेश्चन देखिए, मैं मैचिंग वाला है इसमें। चलिए देखिए, मैं लिस्ट 1 लिस्ट 2 से, ठीक है। इसमें क्या बोला है, प्लेनेट मून, मून के प्लेनेट है, नहीं है, ये तो सेटेलाइट है। चलो, क्या यूरेनस मतलब प्लेनेट है, ठीक है, हाँ बी, ए का सेकंड सही है। तो लिखते हैं सेटेलाइट, हमने बताया था क्या मून क्या सेटेलाइट है। देखो ये मून सेटेलाइट हो गया अपना। अब देखिए कॉमेट क्या है, कॉमेट हेली, मतलब कॉमेट धूमकेतु बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या मतलब ये हेली, मतलब हेली कोई नाम है, कॉमेट का नाम है। तो वही क्या है ये, इसका आंसर देखिए, ये आंसर बोलते हैं। सही का देखिए ये वाला होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो मैरिनर जो है, इस सेट ये क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सेटेलाइट हैं ये। देखिए मैरिनर जो है ये मार्स क्या क्या बोलते हैं उस पर, मरकरी पे भेजा गया था। ठीक है, वहाँ पे वहाँ के देखने के लिए जीवन, ये वहाँ भेजा गया था। ये सब आर्टिफिशियल सेटेलाइट है, जो सेटेलाइट जो यहाँ छोड़ा जाता है, चंद्रयान 2 सेटेलाइट छोड़ा जाता है। तो इसे ये मेरीनेट छोड़ा गया था मरकरी के ऊपर। ठीक है, ये आर्टिफिशियल सेटेलाइट है, यानी इसका देखिए डी का 3 होगा। यानी ए का क्या आएगा, ए का 2 आएगा, इसके बाद क्या आया, बी का 1, फिर सी का 4 आ जाएगा, उसके बाद डी का 3। ये आंसर में बताइए 2 1 4 3 का दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए 2 1, हाँ ये वाला आंसर इसका आएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से आपने समझ लगाइएगा। ठीक है, देखिए सेटेलाइट ये बोला है, ये आर्टिफिशियल सेटेलाइट बोला है। ये सेटेलाइट अपना ये देखिए, आप क्या बोलते हैं, नेचुरल सेटेलाइट है अपना। चांद क्या है, ये कोई छोड़ा तो है नहीं है अपना। जो सेटेलाइट जो हमने छोड़ते हैं साइंटिस्ट द्वारा, ये देखिए ये सब सेटेलाइट छोड़ते हैं हमने, कभी चंद्रयान 2, कभी आदित्य एल 1 मिशन हमने छोड़ते हैं अपना। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझ के लगाइएगा, ठीक है, जब भी क्वेश्चन आएगा। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। विच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सोलर सिस्टम। देखिए मरकरी इज द हॉटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, तो क्या सबसे हॉटेस्ट ये है, सबसे गर्म प्लेनेट है। सब बोला है सेकंड, गैनेमेड सैटेलाइट ऑफ द सैटर्न इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। ठीक, नेपच्यून इज सराउंडेड बाय द मीथेन गैस रिंग ऑफ द सब जीरो टेम्परेचर। से बोला है फोबस एंड डेमोस आर द 2 सैटेलाइट ऑफ मार्स, मिलाना है। इसमें देखिए सबसे पहले देखिए, ये तो देखिए सही नहीं है। सबसे हॉटेस्ट वेनस है, ठीक है, सबसे हॉटेस्ट वेनस है अपना। ठीक है, तो इसके बाद देखिए गैनेमाइड सेटेलाइट ऑफ सैटर्न, देखिए तो पहली गलती हो, गैनेमाइड इसका सैटर्न नहीं है, जुपिटर का है। ये भी गलती हो गई सीधा सीधा। ये भी गया। अब देखिए कौन कौन सा देखिए आंसर इसमें गया है, 1 से ये भी गया, सेकंड भी गया, कौन सा बचा अब, देखिए सी बचा, यानी सी इसका आंसर, यानी डी वाला सही, हाँ ये सी सही हो जाएगा। तो इसमें एलिमिनेशन मेथड देखिए यूज़ होगा। ठीक है, कि पहला भी देखिए सही नहीं था, ये भी सही नहीं था सेकंड, यानी इसमें देखिए सी ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। इसका देखिए फोकस ये सही है, ठीक है, इसका ये भी सही है। ठीक है,
ये छत्तीसगढ़ पीसीएस क्वेश्चन में आया हुआ 20 में ही। चलिए आगे देखते हैं। द ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो देखिए हमने कहीं बताया है। द प्लेनेट नियरेस्ट टू द सन, इन सन के नियरेस्ट सबसे पास कौन है? तो आप लोग देखिए, चलिए आप लोग के लिए यहाँ ये आंसर ये कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है, सब बता देंगे तो मज़ा नहीं आएगा फिर, ठीक है। द सिंपल क्वेश्चन चलिए आप लोग के लिए होमवर्क है। यहाँ लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये पीसीएस का देखिए मेंस में 4 का क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा। थैंक यू आप लोग सभी लोगों को।